पंजाब के 6,000 करोड़ ड्रग मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। नई बेंच बनाई गई थी। क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा और अगली जो डेट है वो कब की है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के वकील सत्यपाल जैन सर। लंबे समय से सुनवाई को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में ये काफ़ी एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। लेकिन अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात करें, आज क्या कुछ रहा? कि ये जो पंजाब में बढ़ते हुए नशे का मामला है, उनका ड्रग्स आ रही हैं, बेची जा रही हैं, कौन इन्वॉल्व है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मामला बहुत देर से हाई कोर्ट में लंबित है, कई वर्षों से है। ये केस पिछले 2-3 महीने पहले जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस अजय तिवारी के बेंच में लगा था। उसके बाद एक माननीय जज ने कहा कि मैं वो केस को नहीं सुनना चाहता, और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये रेफ़र किया जाए और इसके लिए एक नया बेंच बने। तो आज पहली बार हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस जॉर्ज मसी और जस्टिस आलोक वर्मा, इनका एक बेंच बनाया और आज पहली बार इस बेंच के सामने इस केस की सुनवाई हुई है। आज जो लगा हुआ था केस, उसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन लगी हुई थी कि इस केस की सुनवाई प्रीपोन की जाए, पहले की जाए। इसमें जो तारीख थी वो 15 नवंबर थी। तो प्रार्थी का ये कहना था कि 15 नवंबर बहुत लंबी डेट है, नशे का मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इसको जल्दी की सुना जाए। तो आज सिर्फ यही एप्लीकेशन जजों के सामने थी। तो न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीशों ने सबकी बात सुनने के बाद अब इस केस को 15 नवंबर से 13 अक्टूबर पे प्रीपोन कर दिया है। मतलब अगले हफ्ते 13 अक्टूबर को इसमें बहस होगी, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बहुत बड़ी पेपर बुक है, सैकड़ों पेजों में सारी एप्लीकेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं। तो थोड़ा समय सबको मिलेगा अध्ययन करने का। तो अब 13 अक्टूबर को इस पर बहस होगी। देखिए, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये रिपोर्ट्स कोर्ट के कहने पर सील्ड कवर में आई हुई हैं। आमतौर पर पहले जजेस जब भी ठीक समझेंगे, स्वयं सील कवर से उसको निकाल कर, सील को तोड़कर वो स्वयं पढ़ेंगे। आम प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूँ। इस केस में क्या करेंगे, इसका निर्णय जजों ने करना है। आमतौर पर वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको अगर लगता है कि भी इस पर बिना किसी और संकोच की कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर जैसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों की तरफ इशारा है, तो कोर्ट उनको नोटिस भी इशू कर सकती है। तीसरी बात है, कोर्ट सीधी की सीधी रिपोर्ट सील्ड कवर वाली किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी भेज सकती है, दूसरे को भी दे सकती है। कोर्ट के सामने सारे विकल्प खुले हैं और इसमें अंतिम निर्णय कोर्ट क्या करेगी, ये सारी बहस के बाद जजों पर निर्भर करेगा। लेकिन क्योंकि सील्ड कवर में है, इसलिए उसकी जो भी जानकारी सबसे पहले मिलेगी वो कोर्ट को ही मिलेगी। कोर्ट ही उसको देखेगी और उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। ये जो सारी स्पेकुलेशन है, रिपोर्ट तो सील्ड कवर में है, तो या तो जिसने लिखकर सील्ड कवर में दिया उसको मालूम है, या जिसने टाइप किया उसको मालूम है, और तो किसी को मालूम नहीं है। इवन जजों ने भी अभी तक वो रिपोर्ट नहीं खोली है, सील्ड कवर में वैसे की वैसे पड़ी हुई है। तो किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, तुक्केबाजी है। तुक्के लगाकर कोई भी किसी का नाम दे सकता है, और कई बार जब रिपोर्ट खुलते हैं तो जो बाहर र्यूमर्स होती हैं उससे बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए अंततोगत्वा कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। रिपोर्ट खुलेगी तो मालूम हो जाएगा। इसमें जो मेरी जानकारी में आज आया केस है, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट फाइल की हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी हम लेके आएंगे, ईडी ने भी फाइल की हुई है। लेकिन ये इस तरह की रिपोर्ट जिसका चर्चा राजनीति में बहुत हो रहा है, जो सील्ड कवर में आई हुई है, वो एक ही रिपोर्ट है जो सील्ड कवर में है। बाकी बहुत सारी स्टेटस रिपोर्ट है जो फाइल की गई है, जो ये बताने के लिए हैं कि जो लोग विदेश चले गए हैं नशे के व्यापार वाले, उनको लाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, वो सब चीज़ें अलग से रिपोर्टों में है, स्टेटस रिपोर्ट में। पर जो चर्चा में आ रही है, जिसकी राजनीतिक लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, वो एक रिपोर्ट सील्ड कवर में है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है, भगवान जाने अब क्या है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, अगर बैकग्राउंड की बात करें मामले की, इसका बैकग्राउंड क्या रहा था? कि बैकग्राउंड तो इसका ये है कि अभी पंजाब में, इस एरिए में नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। सारा पंजाब इससे ग्रस्त है, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, बहुत उसमें नुकसान हो रहा है। तो इस केस में स्वयं कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, इस मामले में सभी का पक्ष सुना। और कोर्ट चाहती है, इच्छा कोर्ट की यह है कि इस नशे के व्यापार में जो भी लोग हैं, जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ताकि पंजाब को इस नशे के चक्कर से बचाया जा सके। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आमतौर पर जब कोई मामला कचहरी में लंबित होता है तो सभी जिम्मेवार लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक रूप से उस केस के संबंध में कोई टिप्पणी ना करें। लेकिन
एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, सांसद रहे हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं उनके विवेक पर ही छोड़ता हूँ कि वो इस पर ऐसी टिप्पणी करें या ना करें। परंतु आम तौर पर जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जो मामला कोर्ट में है उसके संबंध में आप बाहर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करें। आपको अगर कुछ कहना है तो आप एप्लीकेशन देकर कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 13 अक्टूबर को होनी है, यानी कि अगले हफ्ते। लंबे समय से जो है इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हो पाई। और अब जो है, जो रिपोर्ट्स की बात जो है बार बार कही जा रही है, उसको पहले कोर्ट खुद पढ़ेंगे, उसके बाद अगर यदि उन्हें सही लगेगा तभी जो है वो आगे इस पर जो भी प्रोसीडिंग्स बनती है कोर्ट की वो की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजेश के साथ पूजा वर्मा, ETV भारत।